दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की। जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है वो थोड़ी सी बातें जो हैं टेक्नोलॉजी के मैदान को वसी तर करने के लिए साइंसदान हैरान कुन चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, जिनको देखकर न सिर्फ इंसानी अकल दंग रह जाता है बल्कि जहन भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये अनोखी चीज़ें क्या हैं। उन इनकलाबी इजादात में से चंद के बारे में मैं कुछ आप लोगों से शेयर करूंगा बातें। बात यह कि चहलकदमी करने वाले रोबोट्स जो अमेरिका ने बनाए हैं। माजी में रोबोट्स को इंसानी कंट्रोल वाले रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता था। अब अमेरिकी फौज ने आजादाना घूमने फिरने वाले बगैर किसी मैं ये कह रहा हूं कि बगैर किसी रिमोट के रोबोट तैयार किए गए हैं। अमेरिकी फौज ने आजादाना घूमने फिरने वाले रोबोट्स तैयार किए हैं ताकि बगैर किसी इंसानी कंट्रोल के ये रोबोट हसास मकामात की हिफाजत पर मैमूर किए जा सके। उनको मोबाइल डेडिकेशन असेसमेंट रेस्पॉन्स सिस्टम का नाम दिया गया है। ये रोबोट एक तयशुदा इलाके में अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं। उनके अंदर थर्मल इमेजिंग डिवाइस, वीडियो कैमरे और कार्टून का सुराख और रुकावटों का सुराख लगाने वाली लेजर लगे हैं ताकि रास्ते में आने वाली रुकावटों का बर वक्त सुराख लगाया जा सके। उनमें आंखों को चंदियाने वाली तेज स्ट्रोब लाइट्स भी नस्ब की गई हैं। उनके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी के हामी शनाख्ती टैग के जरिए डब्बों पर लगे लेबल पढ़ने की सलाहियत भी मौजूद है ताकि उस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी शय गायब नहीं है। जनरल डायनामिक्स रोबोटिक्स सिस्टम वेस्ट मिनिस्टर मेरीलैंड अमेरिका में तैयार किए गए रोबोट्स को ऐसी गाड़ी की शक्ल में नस्ब किया है जिसमें मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हैं ताकि मुदाखलतकारों का पता लगाया जा सके। इनको अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी इंतजाम के एक इलाके नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी के मकामात पर तैनात किया गया है ताकि इंतहाई हिसास इलाकों में जहां सिक्योरिटी के खसूसी इकदामात की जरूरत होती है, मसलन न्यूक्लियाई मवाद और न्यूक्लियाई फजला जमा करने की जगह के हिफाजत के लिए उनका मामूर किया जा सके। ये रोबोट खसूसी हिफाजती इलाकों स्पेशलिस्ट सिक्योरिटी जोन की हिफाजत पर मामूर है। दूसरी बात यह है कि चमकदार दरख्त स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी देते हैं। ताइवान के एक साइंसदानों ने मुशाहिदा किया कि अगर दरख्तों की सुनहरी नैनो ज़रात की केमियाई अमल किया जाता तो ये सुर्खी माइल रोशनी खारिज करते हैं। डॉक्टर येन हासमसू का कहना है कि जब सुनहरी नैनो का ज़रात पौधों के पत्तों पर नफूस कर दिए जाते हैं तो पौधे में मौजूद क्लोरोफिल सुर्खी माइल रोशनी पैदा करता है। माहिरीन को यकीन है कि ये पेशरफ्त दरख्तों को बतौर स्ट्रीट लाइट्स इस्तेमाल करने में मुआविन साबित होगी, क्योंकि रात को दरख्त की पत्तियां चमकती हैं और एक जादुई रंग पैदा करती हैं। सुनहरी नैनो ज़रात की मजीद इतलाकात भी सामने आई है, मसलन गैर जहरीली खुशबुएं, रोशनी खारिज करने वाली नैनो तार जो कि एलईडी की तरह रोशनी पैदा करते हैं। उनकी मदद से बारिशें या धुंध की सूरत में भी गाड़ी आसानी से ड्राइव की जा सकेगी, चुनाचा ये मुश्किल हालात में भी ड्राइवरी को आसान बना देगी। तीसरी बात करते हैं हम सड़कों पर चलने वाली ट्रेनें, वायरलेस कारों की काफिले। मोटरवेज पर होने वाले हादसा की अक्सर वजह तेज रफ्तारी होती है। इस जदीद दौर में उस मसले का हल भी तलाश कर लिया गया है। उसमें गाड़ियों को बगैर तार के एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक कर दिया जाएगा जिसमें वो ट्रेन की तरह एक साथ चलेंगी और गाड़ियों को कंट्रोल इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर कर रहा होगा। ये गाड़ियां नीम खुद मुख्तार प्लाटों की तरह सफर कर रही होंगी। उससे रोड सेफ्टी के हवाले से काफी फायदे होंगे। अलावा अजीम ईंधन की भी बचत होगी और सड़कों के एदाम से भी बचा जा सकेगा। मोटरवे पर आने वाली कार इस काफिले में शमूलियत अख्तियार कर सकती है और फिर अपना मतलूबा फासला तय करके उससे बाहर निकल सकती है। इस निजाम की एक निजी कंपनी ने स्वीडन में आजमाइश की है जो कि सेफ रोड ट्रेन फॉर द इन्वेस्टमेंट मंसूबे के तहत तैयार किया गया है। कारों
कारों में कैमरे और सेंसर नस्ब हैं जो कि आने वाली गाड़ियों को एक दूसरे से करीब आने से महफूज रखती हैं या लाइन से बाहर जाने वाली गाड़ियों को कतार में रखती हैं। चौथी बात करते हैं रेफ्रिजरेटर, जो बगैर बिजली के कई दिन तक ठंडा रह सकता है। ये बात अगर मैं कहूंगा या आपने सुनी नहीं होगी कि एक रेफ्रिजरेटर बगैर किसी बिजली के ठंडक पैदा कर सके, लेकिन आज बात बताता हूं मैं आपको कि एक निजी कंपनी ने ऐसा रेफ्रिजरेटर तैयार किया है जो बिजली के बगैर भी कई दिन तक ठंडा रह सकता है और उसके अंदर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। मायरीन उसमें से फेस चेंज मटेरियल का इस्तेमाल किया है जो कि तवानाई को जखीरा करता है और जरूरत पड़ने पर उसको खारिज कर देता है। फेस चेंज मवाद तवानाई की बड़ी मिकदार को जखीरा करता है, उसकी वजह उनके फ्यूजन से हासिल होने वाला बुलंद दर्जा हरारत है। उनको जब ठोस में तब्दील किया जाता है तो ये तवानाई जखीरा भी कर सकती है, उसका अखराज भी कर सकते हैं। ये मख्फी जखीरा हरारत फेज चेंज मतलब ठोस मय और गैस के जरिए हासिल किया जाता है। पांचवी बात आपसे करूंगा, सोच से चलने वाली कारें। ये सुनकर आप भी हैरान होंगे, ये मैं आज बात टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी के उस हैरत अंगेज दुनिया में अनोखी इजाद मंजर आम पर आ रही है। बर्लिन में कायम फेरी यूनिवर्सिटी के महकीकीन ने और उनकी टीम ने ऐसी गाड़ी तैयार की है जिसको सोच से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस कार में ड्राइवर एक खसूसी तौर पर बना हुआ हेड सीट पहनता है जिसमें X16 सेंसर लगे हैं। निजाम जिसको दुरुस्त तौर पर ब्रेन ड्राइव कहा जाता है, दिमाग से जारी होने वाली अहकामात का सुराख लगाकर कार के कंप्यूटर कंट्रोल को मुंतकिल कर देता है। इस तरह स्टीयरिंग, रफ्तार, ब्रेकिंग का निजाम मुस्तकिल कंट्रोल रहता है। दिमाग से बरकी रब्त पैमाश इलेक्ट्रॉनिक फेलोग्राफी को या एग कहा जाता है। ये एक टेक्निक है जिसका मतलब यह है कि दिमाग में कोई भी शय दाखिल नहीं की जाती बल्कि इस्तेमाल करने वाले के सर पे इलेक्ट्रोड रख दिए जाते हैं। ड्राइवर मुख्तसर अरसे की एक सॉफ्टवेयर टूल किट की तरबियत की जरूरत होती है जिसके जरिए वो महज अपनी सोचने के अंदाज को तब्दील करके कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाली क्यूब को हरकत देता है। इस हरकत को ब्रेन ड्राइव उस वक्त जान लेता है जब गाड़ी को चलाने वाला मकसूद होता है, उसको गाड़ी के कंट्रोल सिस्टम को मुंतकिल कर देता है। सोच के जरिए कंप्यूटर को कंट्रोल करने के टेक्नोलॉजी का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने 2007 में जर्मन में होने वाली एक तिजारती नुमाइश में किया था। उस मुजाहरे में चलाने वाले ने टोपी पहनी हुई थी जो कि दिमाग में पैदा होने वाली बरकी वोल्टेज में मामूली सी तब्दीली की शनाख्त कर लेते थे। बाद उस तब्दीली का तज्जिया कंप्यूटर पर होता था जो ये अंदाजा लगा लेता था कि पैगाम का क्या मतलब है और पैगाम को कमांड में तब्दील करके कंप्यूटर को मुंतकिल कर दिया जाता है। दोस्तों, आज यही टॉपिक था हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।